हेमा जी, आपका जो नाम है वायरल भाभी, ये मतलब कैसे पड़ा? आप कैसे वायरल हुए? जैसे डांस आता है हमको बढ़िया पैदाइशी, तो ऐसे डांस कर रहे थे। गाना भी क्या था, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। ये तो सच्ची बात हो गई। हाँ, तो उसी में देख लो वायरल हो गया। हम इसको बोलते हैं डेस्टिनी। ओके, तो आपके वायरल होने का राज आपके पति हैं। कौन से, पहले दूसरे? दूसरे वाले के ऊपर था वो, तभी तो मतलब 2 शादी हुई है। अरे तुम हिचकिचाओ मत, जो सच है जीवन की कहानी। अभी तो हिचकिचाहट निकलेगी मेरी तो किसी अरे भैया निकालो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान जी आपसे है, आपने कभी अपनी छोटी हाइट का फायदा उठाया है? बहुत बार उठाया, बिग बॉस के घर में भी काफी बार उठाया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि मैं बोली नहीं, मैं ये की नहीं की, वो नहीं की। अब सब देखो वहां पीछे इतने 6-6 फुट के लोग हैं, उनके बीच में मैं दिखती ही नहीं थी, तो मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता था वहां। किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आपको ना फिल्मों में इजी काम मिल जाएगा, कपूर ना सही बोनी तो हो। मैंने सुना है कि अनुपमा का डायरेक्टर आपको मां बनाना चाहता है। नहीं मतलब वैसे नहीं, शो में, इसलिए आपने शो छोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। इतनी जल्दी मेरे को माँ का रोल करना नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। इससे अच्छा तो हेमा को बना देते यार, ये माँ बनना चाहती हैं। मैं तो ऑलरेडी हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। इस उम्र में जितने लोगों के बच्चे होने चाहिए उतने तो इनके पति हैं। अरे भैया, तुम तो पति की बात करो, बच्चों की बात करो। मैं तो जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ूंगी मैं, तुम खाली देखते रहना। आपने शो किया था एक लॉकअप, क्यों नहीं जीते आप? वो क्या कमी रह गई? मैं उस टाइम पे 21 साल की थी जब मैं उस शो में गई। तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। मैं इतने रियलिटी शो भी नहीं देखती थी, तो मैं एंड तक पहुंची, टॉप 3 के अंदर पहुंची, टॉप 2 में भी गई। जब वोटिंग की बात करें तो टॉप 2 में, बट अगर मेकर्स की चॉइस की बात करें तो टॉप 3। तो मतलब आप कह रहे हो कि मुनावर को मेकर्स ने जिताया? भगवान जानता है। तो आप नेपोटिज्म कह रहे हो, मतलब कि वो जो भी हो सकता है, लीव इट। जैसा कि मैं आपको देखता हूँ, आप इतने वायरल हो रखे हो, मतलब एक टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा वायरल थे। तो पहले की जो आपकी लाइफ थी जब आप फेमस नहीं थे और अब आप एकदम से फेमस हो गए, तो क्या चेंजेस हैं आपकी लाइफ में? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब बताओ। हम दोनों की जर्नी आई थिंक सेम रही है। लॉट्स ऑफ हेट, लॉट्स ऑफ लव एंड बहुत सारी चीजें। हम सेम ट्रेन में आए थे बॉम्बे? सेम ट्रेन में तो नहीं, पर सेम प्लेटफॉर्म से आए थे। भूल YouTube से आए हो आप? भूल गए? नहीं, तुम टिकटॉक भी बनाते थे यार। एक्सपोज हो गया क्या मैं? Yes. शिट गाइस। अब मैं इन्होंने भी टिकटॉक से स्टार्ट किया था, एंड आई आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक। मैं तो नजर मिलाने लायक नहीं बचा। बट अब जैसे एकता कपूर है, एकता कपूर बिग बॉस में आई और सबको खूब गाली गलौज करके गई। अब वो वहां पे भी आई थी, वहां कुछ करके गई हो? हाँ मतलब आते थे। वैसे अगर होता है मेकर्स की तरफ से, जो अच्छा कर रहा होता है ना, उसको हमेशा डाउन किया जाता है। तो मेरे को हमेशा तारीफ ही होगी। घंटा तो आपको बुरा बोला उनने? हाँ, हमेशा। मुझे नहीं पता था एकता कपूर इतनी ऑनेस्ट है। इज्जत बढ़ गई भाई साहब। मैं वैसे सोचता था एकता कपूर तो बड़ी गंदी है। शी डिड नहीं, शी इज वेरी गुड। अब रैपिड फायर पे आते हैं। चल। हेमा जी, पहला क्वेश्चन है, कभी किसी को चीट किया है? किया है? कितनों को करा बताओ? अरे यार, इतनी तो गिनती भी नहीं है जितनों को किया है। वेरी नाइस। लॉयल बॉयफ्रेंड और गुड इन बेड? भैया, ईमानदारी से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं होती है। मतलब कि गुड इन बेड सही है यार। ये बताओ, ये सवाल तुमको दिए किसने है? ये आपके पहले पति के क्वेश्चन है। एक बात बता, तेरी पहला पति उस पति को कोई क्यों नहीं बोलता है? ये क्या बना रखा तुम लोगों ने तमाशा? चेयर उठा लो अब। मैं नहीं उठाती अब। तो नीचे बैठो क्या? नहीं, मैं ऐसे खड़े होकर बात कर लूंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पति नहीं हो गया, साला नमक हो गया, हर सब्जी में डाले जा रहे हो। चलो कोई नहीं हेमा जी, आप इसको इजी करते हैं, अब बैठ जाओ। चेयर उठवा के दे दो। अरे यार लो, देखो ये खास बात है बस आप में। माँ कसम, इसलिए कभी कभी पोस्ट देख लेती हूँ मैं आपकी, है ना? हाँ। मुस्कान जी की बारी है, आपके लिए क्वेश्चन है। पहला है, शो में फेम के लिए आए थे या पैसों के लिए? फेम के लिए। पैसा तो क्या है, पैसा तो पूरा ही है, लेकिन पहली बोल मेरी मालदार पार्टी है, गरीब तो यहाँ पे हम ही है। नहीं ऐसा नहीं है। फेम के लिए। बिग बॉस विन या सलमान खान से शादी? बिग बॉस विन, क्योंकि सलमान खान सर जो है वो बहुत बड़े हैं मुझसे, तो नहीं, उनसे शादी नहीं करनी है मुझे। आपको अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा घमंड है, आप बहुत ज्यादा वायरल हो, तो आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं फिर। पढ़ लो। तो पहला कमेंट है आपकी फोटो पे, इस पर कोई हाथ उठाए तो फेमिनिज्म से पहले पीटा वाले उठा के ले जाएं। जो भी है, तू शायद अभी मुझे जान रहा है, अभी जान रहा है। हेमा शर्मा का दूसरा नाम है मेहनत, और अगर आज यहाँ बैठू ना अलविश यादव के साथ भी,
तो वो भी मेहनत का ही नतीजा है, समझ रहे हो। और बाकी जो तेरी बकवास है, अगर ये कमेंट करने के साथ साथ तो जीवन में कुछ काम भी कर लेना, तो तेरे पास इतना समय ना हो कि तू किसी की प्रोफाइल में जाके कमेंट करे। एक सेकंड, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बड़ी कंपनी में। आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके एक औरत की प्रोफाइल में जाके साले फॉलो भी तू कर रहा है, कमेंट भी कर रहा है, तो तू सोच ले तू धरती पे पैदा ही क्यों हुआ है? हेमा जी जैसे अभी इन्होंने बताया कि आपकी शादी हुई है एजुकेटेड लोगों के साथ। भाई तुम एजुकेटेड तो नहीं हो फिर। क्योंकि उन्होंने मेरे से शादी की। Yes. ये कहना चाह रहे हो ना? एग्जैक्टली। पर मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा, मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मेरा मन करा कि मैं कश्मीर में जाके बच जाऊं, क्योंकि उधर इंटरनेट नहीं। और जो मेरे घर में कुत्ता है ना, मैं उससे जेलस हो रहा था कि भाई उसको ये सब अपनी दुनिया में नहीं देखने को मिल रहा है यार। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि साला ऐसा तो कुछ है नहीं जितना रोला खामेगा सिस्टम है, क्योंकि अब तो मैंने सामने से भी देख लिया भैया कुछ भी नहीं है, सब फेक है। चलो एनीवेज रिस्पेक्ट यू। मुस्कान जी के लिए वाला कमेंट, शी इज फ्रॉम एमपी, इसकी एक्टिंग दूसरी बड़ी ट्रेजेडी है आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। इन्होंने अगर अनुपमा देखा होगा और उसके बाद बिग बॉस देखा होगा तो आई एम श्योर कि ये लिखते ही नहीं। हेमा जी का कमेंट है, ये गदरीली भाभी भोजपुरी में ट्राई करेगी तो इसे वहां से भी निकाल देंगे, ये कहकर कि तुम में क्लास नहीं है। भोजपुरी मैं कभी करना भी नहीं चाहूंगी। और देखो इसने तारीफ भी की है, गदराया शरीर का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव बॉडी। तो ये उल्लू का पट्टा, इसे यही नहीं पता कि तू तारीफ कर रहा है कि तू बुराई कर रहा है। पहला सवाल है शिया हाँ क्या गांजा, आप बताओ कौन सी बार नशे ज्यादा अच्छे होते हैं? मेरे हिसाब से तो देखो मैंने तो दोनों ट्राई नहीं करे, तो आप मुझे आई थिंक बेटर गाइड कर सकते हो कि कौन से नशे। हमारा वाला का ऑप्शन में ना नहीं है तो फिर छोड़ो, स्किप करते हैं। हमारा वाला तो बियर महंगी आती है ना, जैसे तो एक काम करते हैं, भांग पी लेते हैं, क्या बोलते हो? भोले के बाद ये तो मजे करने लग गई है, तो धीरे धीरे फ्रैंक कोरी का भांग पीते हैं। एक काम करते हैं, 2-2 ग्लास भांग पीते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी मेरे से, हंसता रहता मैं। हाँ, या तो रोते हैं या तो हंसते हैं। मैंने बहुत पी थी 11th क्लास पे, हमने खुद ने लंगर लगाया था और खुद ही पी गई अपने लंबे में बांटते और फिर हंसे। बहुत रोई। क्यों? फिर थप्पड़ पड़ा पापा से एक, फिर बहुत हंसी। अच्छा चलो, आपके पापा और मेरे में कुछ तो सिमिलर है। अगला सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए लड़का बना दें तो आप क्या हरकत करोगे? थाईलैंड चली जाऊंगी। थाईलैंड में चली जाऊंगी फिर? हाँ यार, सारे लड़के बोलते हैं थाईलैंड जाना है। मैं वैसे गई नहीं आज तक, तो मुझे लड़का बन के थाईलैंड जाना है। आई वांट टू एक्सपीरियंस कि क्या होता है वहाँ पर। मैं गया वहाँ पे, मैं कहा हाँ जी क्या, मैं कहा मैडम क्या लग रहा है? हाँ, मैं कहा अच्छा तू है। लास्ट ब्लॉक कब करा था किसको? मैं चेक करा भी सारा। ये फोन जब ही दे देती है, अरे बड़ी अच्छी लड़की है यार। कर लो यार, मेरे फोन में क्या ही मिलेगा तुमको? मुझे भी नहीं पता मैंने लास्ट किसको किया। मुनावर फारूकी अब का थोड़ी है, कब का है? नहीं, क्या बदतमीजी करी, इसको सुधारता हूँ मैं, बताओ। रहना छोड़ दो तुम, लाओ फोन दो। भाई मैं तो मारना चाह रही, कह रही रहने छोड़ देती नहीं हमें उसके साथ। लाओ भाई, सही में ब्लॉक्ड है देखो। अरे लीव इट ना, इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? भाई मुनावर फारूकी भाई, आप खेलते ट्रूथ और शॉक। ये मेरा फेवरेट गेम है। मैं कह रहा हूँ पहला सवाल हेमा जी आपसे। मैं तो हुई ऑलवेज फर्स्ट, बताइए। आपका इरादा तीसरी शादी करने का है, यस और नो? बिल्कुल भी नहीं है भैया, बिल्कुल भी। इसमें तो 10 बार करंट मार लो फिर भी मेरा नहीं रहेगा। तो आपका जवाब मेरे पास आ चुका है। अब मेरी गट फीलिंग बताएगी कि आपने सच बोला या झूठ। अरे ये कैसा करंट लगा? और यार ये देखो, ऐसे करंट मत लगाओ यार, ये बहुत ज्यादा लग रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। हाँ जी। कभी आपने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं? नहीं। गट फीलिंग मेरी कह रही कि 5 मिलियन में से आपने 500 यार आपकी गट फीलिंग एकदम बेकार है, प्लीज मैं ना ये कंटिन्यू। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हेमा जी आपसे अगला सवाल है कि क्या आपने कोई इलीगल हरकत करी? अगर करी है तो क्या करी? मैं इलीगल हरकत का दिमाग में सोच भी नहीं सकती। अरे ये चीटिंग कर रहा है। कभी आपने पाद मार के किसी और पे इल्जाम लगाया? ओ माँ कसम, पाद एक नेचुरल कॉलिंग है, सबको आता है। इसमें तो कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अच्छा, पादा किसने पादा? भाभी ने पादा। चलो जी, पहला क्वेश्चन, कभी नाक में उंगली डाल के किसी की शर्ट पे पोंछा है? हाँ, बचपन में करा होगा। नहीं। माय गॉड, मुझे लगा चिड़िया ने बीट करी है। ये चिड़िया की बीट नहीं थी। नहीं थी।
इसको मत दबाना। नहीं नहीं दबाना है तो लगता है मैं दबाऊंगा। हाँ। तो ले। सच में लो। क्या? तो करंट की मशीन ही तो है, करंट ही तो लगेगा भाई साहब। अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम डिलीट करने से किसी इंसान की जान बच रही होगी तो तुम इंस्टाग्राम डिलीट करोगे? यस। और वो अगर तुम्हारा एक्स हुआ तो? मैं जिस रिलेशनशिप में उसमें 7 साल हो गए मेरे को, तो मेरा कोई एक्स नहीं है। ओह माय गॉड, यस। नाइस यार। ले करंट ले इस बात पे यार, अच्छा लग इस गया, बात पे क्या? अच्छा लग गया मुझे। 7 साल हो गए, वाह। 7 नहीं 7 अब वही 70 साल हो गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी फॉरेन कंट्री में जाके स्ट्रिप क्लब गए हो? नहीं नहीं नहीं। यार मैं करंट मारूंगा, नहीं। जिंदगी के मजे ही नहीं लिए अगली ने। आज जा रही हूँ ना लंदन, मुझे बताना कहाँ जाना है, ठीक है? नोटी कह रहे, नोटी कह रहे। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि आपको इसके अंदर हाथ डालना है ओके। और गैस करना है कि इसके अंदर क्या चीज है। समझ रहे हो? आपको हाथ डालना है। अगर आप नहीं बता पाए तो आपके मुंह पे लगेगी बहुत जोरदार हवा इसकी, अच्छा ठीक है जी? तो जल्दी हाथ दे दो इसमें। चलो लेट मी ट्राई। भाई ये वाला सच में काटेगा। क्या है? पूछो। ये गर्लफ्रेंड रखी है मैंने अंदर। वो तो चली गई। और फिर भाई मैंने बोला था ना काटेगा, जो भी है। क्या था? एक और ट्राई मारना चाहेंगे आप? मैं नहीं कर रही, गिव अप। गिव अप कर दिया? पैदल आप नहीं कर। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज करना।